जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार और नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट्स, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की में चैप्टर 15 यानी कि प्रायिकता और 15.1 के उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो समझिएगा, यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रायिकता होती क्या है। ये बच्चे समझिएगा, किसी घटना के घटित होने या ना घटित होने संभावना को हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। यानी किसी घटना के घटित होने या ना घटित होने की संभावना को हम प्रायिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। उसके बाद समझिएगा ध्यान से, प्रायिकता की यदि हम बात करें तो प्रायिकता की शुरुआत कहाँ से हुई? तो प्रायिकता की शुरुआत जो है वो जुए से हुई है। कहाँ से? जुए से। एक जुआरी था जो एक गणितज्ञ के पास जाता है, कह रहा कि ऐसी कोई संभावना नहीं है कि हम हर बार जीते। ठीक, ऐसा कोई तरकीब नहीं है कि जिससे हम हर बार जीते। तो वहीं से जो है प्रायिकता की शुरुआत होती है। अब अगर हम बच्चे बात करें तो कुछ और बेसिक जानकारियां हैं जिसे आप समझिएगा ध्यान से। अगर मैं बात करूं तो प्रायिकता जो होती है बच्चे, कभी भी किसी भी घटना की प्रायिकता है, डोंट टॉक टू ईच अदर, समझिएगा, किसी भी घटना की प्रायिकता जो होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती। यानी अगर बात करें, हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती और ना तो 1 से बड़ी हो सकती है। यानी हमारी प्रोबेबिलिटी जो है, हमारी प्रायिकता जो है, वो 0 से लेकर 1 के बीच में लाइज करती है। समझिएगा, यानी प्रायिकता की अगर हम बात करें तो प्रायिकता या तो 0 हो सकती है, सॉरी 0 नहीं हो सकती, अच्छा नहीं 0 हो सकती, 0 हो सकता। प्रायिकता हमारी 0 हो सकती है, प्रायिकता हमारी 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है। प्रायिकता हमारी 1 हो सकती है या 1 से छोटी हो सकती है। यानी प्रायिकता कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। अगर कोई कह दे कि किसी घटना की प्रायिकता 3/2 है, तो बताओ ये प्रायिकता हो सकती है कि नहीं हो सकती है? अगर किसी घटना की प्रायिकता, किसी ने कह दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो 3/2 है, तो बताओ बात सत्य है कि असत्य है? क्या है? यहाँ समझिए, अगर मैं 2 से भाग करूंगा 3 में, यानी 3/2 लिखा है 1.5, यानी 1.5 लिखा है, और अभी हमने बताया आपको कि प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो क्या ऐसा हो सकता है? कतई नहीं हो सकता है, गलत है ये जानते रहिएगा कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती। अगर किसी ने कहा कि -15% है प्रोबेबिलिटी, तब आप क्या कहेंगे? सही बात है कि गलत बात है? गलत है। -15% है, माइनस 0 से छोटा होता है। माइनस जो होता है वो 0 से क्या होता है? छोटा होता है। इसलिए -15% किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। बस सुनाई कुछ? उसके बाद समझिएगा, अगर एक ही घटना की कई प्रायिकताएं हैं, अगर एक ही घटना की कई प्रायिकताएं हैं, तो उन सभी प्रायिकताओं का योग जो होता है वो 1 होता है। एक ही घटना की समस्त प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1। जैसे मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर हमने मान लिया, इसी घटना E की कई प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्लस डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ En बराबर हो जाएगा कितना? 1। ठीक, यानी अगर हम एक ही घटना की अरे एन की यहाँ देखो, एन की जगह हम वहां रख दिए हैं, जैसे कि यहाँ चलता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, डॉट 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 कहाँ तक? एन तक जाएगा। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से, अगर एक ही घटना की कई प्रायिकताएं हैं, उन सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो प्रायिकता कितनी होगी? 1 हो। बात समझ में आई? एक पॉइंट क्लियर कि प्रायिकता कभी भी जो होती है वो 0 से छोटी नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। दूसरी बात, अगर बात करें, एक ही घटना की समस्त प्रायिकताओं का योग कितना होता है? सिंबॉलिक फॉर्म में अगर डिनोट करें तो ऐसे डिनोट कर सकते हैं। क्या समझिए? P ऑफ E लिख रहा है, P ऑफ E। अब यहाँ समझिएगा, ये तो हमने बता दिया कि हाँ भैया, प्रायिकता जो है कि प्रायिकता कहते किसे हैं? किसी घटना के घटित होने या ना घटित होने की संभावना को हम प्रायिकता कहते हैं।
इसकी शुरुआत जुगाड़ से हुई है। प्रोबेबिलिटी जो है यानी प्रायिकता जो है वो 0 से छोटी नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। एक ही घटनाओं की समस्त प्रायिकताओं का योग जो है वो 1 होता है। लेकिन समझिएगा ध्यान से, आप देखेंगे कि प्रायिकता को हम लोग P ऑफ E से डिनोट करते हैं। तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो ये बच्चा अगर बात करें, P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी की मीनिंग जो है वो किससे प्रारंभ होती है? P से प्रारंभ होती है। किससे? P से प्रारंभ होती है। इसीलिए हम लोग प्रायिकता को P से प्रदर्शित करते हैं। चलिए इसको तो हम जान गए। अब अगर हम बात करें कि E का हिस्सा किया जाता है, तो यहाँ समझिएगा ये किसी इवेंट, E मतलब इवेंट, इवेंट की स्पेलिंग जो है वो ई से प्रारंभ होती है। इस ई मतलब घटना, इसीलिए हम लोग प्रायिकता को P ऑफ E से शो करते हैं। बस भाई देखो, अंग्रेजी में बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। और हिंदी में बोलेंगे घटना की प्रायिकता। ठीक, इसको पढ़ने अंग्रेजी में पढ़ेंगे अगर हम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ E। अगर ये हिंदी बोलना हो तो कहेंगे E की प्रायिकता। और अगर पूरा बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो हिंदी में बोलेंगे घटना की प्रायिकता। ठीक है, तो यहां समझिएगा ध्यान से, ये बात हो गई। अब इसका एक बहुत प्रचलित फार्मूला है, केवल इस प्रायिकता में एक ही फार्मूला है, बस तो समझ लीजिए। बस प्रायिकता का फार्मूला होता है अनुकूल परिणाम अपान कुल संभावित परिणाम या संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। बात ना करो, हमारे कान में आवाज मांगो करेंगे। कुल संभावित परिणाम, तो ये प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का फार्मूला है। बस इसी फार्मूले की मदद से हम प्रायिकता से संबंधित जो भी प्रश्न है उन सभी को हम सॉल्व कर देंगे आसानी से। ठीक, हालांकि शायद आप में ताश वगैरह नहीं दिया है, वो क्लास 10th में दिया है, तो ताश उसके बारे में हम क्लास 10th में बताएंगे। शायद सिक्का उक्का दिया गया है। हाँ, अरे वो छोड़ नहीं, क्या समझिए, सिक्का के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। सिक्का के बारे में जान जाइए, ये कुछ बात नहीं, सिक्के के बारे में समझिएगा थोड़ा सा। अगर हम बात करें तो सिक्के पर दो पहलू होता है, एक होता है हेड, दूसरा होता है टेल। यानी हेड को हम लोग एच कहते हैं, टेल को हम लोग टी कहते हैं। हिंदी में इसे कहा जाता है सिर, इसे कहा जाता है पूंछ। ठीक, इसे कहा जाता है यानी एनसीईआरटी भाषा में, किताबी भाषा में इसे कहा जाता है चित्त, इसे कहा जाता है पट। ठीक, तो यहाँ समझिएगा ध्यान से। अब अगर बात करें बच्चे, कोई अगर ये पूछ ले कि एक सिक्के को हम 3 बार उछालते हैं तो कुल कितने परिणाम आएंगे? आपके स्कूल में प्रायिकता पढ़ा दी गई है, तो बताया गया था कितना परिणाम आएगा? 8। शाबाश बच्चे, रमेश का जवाब सही है। एक सिक्के को अगर हम 3 बार उछालते हैं या 3 सिक्के को हम 1 बार उछालते हैं तो परिणाम आएगा कितना? 8। अब कैसे आएगा समझिएगा ध्यान से, उसको तरीका समझ लीजिएगा कि कैसे बता दें। अगर आपको जैसे कोई कह दे कि एक सिक्के को 5 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 20 बार उछाला जाता है, तो कितना परिणाम होगा? अगर कोई ऐसे ओरल पूछ ले, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ जिससे आप आसानी से बता सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ समझिए, अभी हमने बताया, इसलिए हम कहते हैं कि हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुना करें। हम एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक एक बात बताते हैं, ऐसी ऐसी बात बताते हैं, बहुत गंभीर बात बताते हैं। हम आलतू फालतू हवा में बात नहीं करते हैं। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, अगर हम सिक्के की बात करें तो सिक्के पर कितने पहलू होते हैं? 2। कितने पहलू होते हैं? 2। तो हमने क्या काम किया, सिक्के पर 2 पहलू होते हैं तो हमने लिख लिया 2। अब जितनी बार ये उछाला जा रहा है उतनी घात लगा। कई बार उछाला जा रहा है? 3 बार। 2 के घाते 3 कितना होगा? 2 दूना 4 दूना 8। अगर एक सिक्के को हम 2 बार उछालते तो 2 के घाते 2, 2 दूना 4। अगर 4 बार उछालते तो 4 घात लगा देते, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि सर ये आपने बता तो दिया, परिणाम कैसे बनेंगे 8, थोड़ा सा वो भी दिखा दीजिए। तो थोड़ा सा दिखा दे रहे ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए। इन सभी चीजों को हम इरेज कर दें, कि जब तक ये सारी चीजें जो है नहीं पता होंगी तब तक आपको। अच्छा, एक चीज और हम भूल गए, पहले उसको बता के तब आगे इसको बताते हैं सिक्के के बारे में। यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, कभी कभी हमको घटना घटित होने की प्रायिकता दे देगा
और नहीं घटित होने की प्रायिकता पूछ लेगा, और कभी कभी नहीं घटित होने की प्रायिकता को देकर के घटित होने की प्रायिकता पूछ लेगा, तो समझिएगा घटना घटित होने की प्रायिकता को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कहते हैं, और नहीं घटित होने की प्रायिकता को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट। तो जैसे अगर मान लेते हैं कि हमको दे दिया गया 1/4 ऐसे दे दिया गया, समझदार से बात नहीं, हमारे पक्ष में क्या समझिए, अगर हमको कौन बात कर रहा है, कान में आवाज आ रही है, क्या समझिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी घटना घटित होने की प्रायिकता। तो घटना घटित होने की प्रायिकता अगर हमको 1/4 दे दिया गया और हमसे कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट निकालिए, तो हम कैसे निकालेंगे समझिएगा ध्यान से। यहाँ लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो अगर हमको घटना घटित होने की प्रायिकता दे रहा है और नहीं घटित होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1 में से घटा देंगे, बस सुनाई। और कभी कभी ऐसे करेगा कि ई नॉट की प्रायिकता को देकर के, मान लेते हैं 1/5 वगैरह दे दिया, ई नॉट की प्रायिकता को देकर के और घटना घटित होने की प्रायिकता को दे देते, तो फिर वही करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हमको ई नॉट दे करके प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पूछ रहा, करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, है। यानी अगर जो हमको दे रहा है उसे हम 1 में से क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमको अगली प्रायिकता मिल जाएगी। अगर घटना घटित होने की प्रायिकता दे रहा है, नहीं घटित होने की पूछ रहा है, और नहीं घटित होने की प्रायिकता दे रहा है, घटित होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो 1 में से क्या करेंगे, हम घटा करके आसानी से बता सकते हैं। बस नहीं, अब बता रहे थे हम कि अगर हम एक सिक्के को जो है 2 बार उछालते हैं, 3 बार उछालते हैं, तो परिणाम कितने आएंगे, समझिएगा ध्यान से। हमने मान लिया, समझिएगा ध्यान से, एक सिक्के को चाहिए हम 2 बार उछालें, अच्छा 2 सिक्कों को 1 बार उछालें, सेम परिणाम देते हैं। एक सिक्के को 2 बार उछालें या 2 सिक्कों को 1 बार उछालें, एक सिक्के को 3 बार उछालें या 3 सिक्के को 1 बार उछालें, परिणाम सेम आएगा। इस बात को जानते रहिएगा, ठीक। एक सिक्के को चाहे हम 3 बार उछालें और चाहे 3 सिक्के को 1 बार उछालें, परिणाम सेम ही होंगे, ये जानते रहिए बच्चे। तो यहां समझिए, हमने माना कि मैं 2 सिक्कों को एक साथ उछाल रहा हूं या एक सिक्के को एक सिक्के को 2 बार उछाल रहा हूं, तो चलिए हमने ये माना कि अगर मैं 2 बार उछालता हूं तो पहली बार भी हेड आ सकता है, हमने सिक्के को फेंका, हेड आ सकता है, फिर फेंका, फिर से हेड आ सकता है। एक परिणाम हमारा ये हो सकता है कि हेड और हेड जा सकता है। मैं ये भी संभावना लगा सकती हूँ, यहाँ पर संभावना लगाई जाती है, कुछ लिखा था ना, कुछ संभव परिणाम। तो मैंने मान लिया कि पहले उछाला तो हेड आ सकता है, फिर उछाला हमने तो दूसरी बार टेल आ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि हमने उछाला, पहली बार टेल आ गया और जब दूसरी बार उछाला तो हेड आ सकता है, ये भी तो परिणाम हो सकता है। तो टी एच टेल और हेड, और हमने मान लिया उछाला, पहली बार भी टेल आया, दूसरी बार भी टेल आया, तो टेल। तो एक सिक्के को मैं 2 बार उछालूंगा या 2 सिक्के को 1 बार उछालूंगा तो 4 परिणाम आएगा। देखो, या हेड आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है। बात सुनाई। तो एक सिक्के को अगर हम जो है कि 2 बार उछालते हैं तो इतना परिणाम देगा। अब अगर यही मान लें कि हम एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं या 3 सिक्के को 1 बार उछालते हैं, तो क्या परिणाम आ सकता है। तो समझिएगा, हम संभावना लगाएंगे कि पहली बार भी हेड आ सकता है, दूसरी बार भी हेड आ सकता है, तीसरी बार भी हेड आ सकता है। ठीक, हमने उछाला पहली बार भी, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी, सब हेड जा रहा है। हम ये भी कह सकते हैं कि पहली बार हेड आ सकता है, दूसरी बार भी हेड आ सकता है, तीसरी बार टेल आ सकता है। या मान लेते हैं कि पहली बार हेड आया, दूसरी बार टेल आया और तीसरी बार हेड आ गया, ये भी तो कह सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि पहली बार हेड आया, दूसरी बार टेल आया, तीसरी बार भी टेल आया। ठीक, कितना हो गया, 4 परिणाम। हम जानते हैं कि एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो कुल कितना परिणाम आएगा, 8। तो 4 अगर आप निकाल लिया, चाहे तो आप अब आप बार बार प्रैक्टिस करके निकाल लीजिए। आप क्या करिए, 4 निकाल लिया, 4 का जस्ट उल्टा कर दीजिए तो 8 आ जाएगा। तो चलिए उल्टा कर देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डबल टी एच, इसको लिख सकते हैं हम टी एच टी, फिर इसको लिख सकते हैं हम टी डबल एच, और इसको लिख सकते हैं ट्रिपल टी, ट्रिपल हेड की जगह ट्रिपल टी। 8 परिणाम हो गया। अब आपको लग रहा होगा सर हम ऐसे तो बहुत कुछ बना सकते हैं, बना के दिखाओ, इनमें से बाहर निकल जाएगा तो बताना। अगर आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे तो हम बहुत बना सकते हैं, तो बना के दिखाओ, इनसे बाहर नहीं जाने वाला है, जो भी बनाओगे इनमें मैच कर जाएगा। ठीक, तो ये हो गया जो है कि सिक्के के बारे में। थोड़ा सा पासे के बारे में जान लीजिए, पता दिया है कि नहीं दिया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। अगर हम बात करें पासे पर 6 फलके होती है,
पासे पर कितनी फलक होती है? 6। 1 2 3, लूडो जिसे कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा रहता है या बिंदी वगैरह छपी रहती है। तो अगर हम एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो 6 परिणाम आता है। एक पासे को अगर हम 2 बार फेंकें या 2 पासों को 2 बार फेंकें, एक पासे को 2 बार फेंकें या 2 पासों को 1 बार फेंकें, 2 पासों को चाहे हम 1 बार फेंकें, एक पासे को 2 बार फेंकें, परिणाम सेम देगा। तो देखो अब अगर हमको पासे का पता करना है तो पासे पर कितनी फलकें होती हैं? 6। अब अगर एक पासे को 2 बार उछाल रहे हैं तो कितना परिणाम देगा? 6 छंके 36। 3 बार उछालेंगे कितना देगा? 6 छंके 36 चक्का 216। तो अगर हम चाहिए एक पासे को 2 बार उछालें या 2 पासों को 1 बार उछालें, परिणाम से। इसी प्रकार एक पासे को 3 बार उछालें या 3 पासों को 1 बार उछालें, परिणाम का होगा समान होगा। बातें कन्फर्म है सबको? इससे संबंधित जो भी बेसिक जानकारियां थी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। हालांकि आप में ताश का नहीं दिया है, हाई स्कूल में दिया है। जब आप हाई स्कूल में चलेंगे तो वहाँ पर हम आपको ताश के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि जब तक आप सही से नाम नहीं जान पाएंगे, बेसिक जानकारी नहीं जान पाएंगे, तब तक जो है वो आप जो कि क्वेश्चन लगा नहीं सकते हैं। तो आज के क्लास में हमने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक जानकारियां बताई हैं, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।